कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की। 40 वर्ष के साहित्य अध्ययन के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहने लगे थे। उन्होंने आज तक 8 कविताएं लिखी। उनमें से एक है कन्यादान। बचपन से लेकर माँ बाप अपने बेटे को प्यार से दुलार से बड़े करते हैं और जब बड़ी होती है बेटी तो उसका ब्याह करके उसको किसी और घर में विदा कर देते हैं। तो घर में जब भी वो उनके माँ बाप के साथ रहने लगती है तो वो बड़े प्यार दुलार से उसको किसी चीज़ की कमी ना महसूस होने देते हैं। तो कोई भी बात की उसको चिंता न रहती है। वो बहुत सयानी रहती है, मतलब वो सीधी सादी रहती है। उसको किसी की छल कपट के बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन कब वो बड़ी हो जाती है और कब उसका शादी होता है इसके बारे में माता पिता को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता है। इतनी जल्दी लड़कियां बड़ी हो जाती है और उसका शादी होकर वो दूसरे घर में विदा हो जाती है। लेकिन इस कन्यादान कविता में से हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब लड़की को विदा करते हैं माँ बाप, तो माँ उस अंतिम वक्त पे जब बेटी को दूसरे घर में विदा कर रही होती है उस टाइम पे कुछ बातें माँ अपनी बेटी को बोलने लगती है। तो उस बातों को मरते दम तक बेटी कभी नहीं भूलती है, क्योंकि वो बातें उसको पूरे जीवन में बहुत उपयोगी रहने वाली होती है। उसके जीवन में जो कुछ भी हर पल है उसके ससुराल के साथ बिताने वाले, उस हर एक पल में वही पल उसको हमेशा साथ देते हैं। तो माँ ऐसी बातें लड़की को बेटी को बताती है कि अगर तुम ससुराल में चली गई तो वहाँ पे कैसे रहना है, बड़ों से कैसे प्यार दुलार से बातें करना है, ससुराल के लोगों के साथ अपनापन कैसे निभाना है, ये सब कुछ बातें माँ उस अंतिम वक्त पे उसको बताती है। लेकिन जब वो विदा करने लगती है तो बेटी के साथ वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो शादी के उस पल तक लड़की को भी ये पता नहीं होता कि दुख क्या है, दुख कैसे मिलता है, ये उसको कभी नहीं पता होता। लेकिन जब शादी करने जाती है लड़की तो उसको उसके माँ बाप का जो एहसान है, उसके माँ बाप का जो कुछ भी प्यार दुलार इतने दिन से वो उसको पाल पोस कर बड़ा किए होते हैं, उनको छोड़कर जाते वक्त उसको वो सब कुछ महसूस होने लगता है। तो जब जाती है माँ बाप को छोड़कर तो उसके आंखें बिना गीले होके वो नहीं जा सकती, मतलब वो बहुत ज़्यादा रो देती है। इतना आंसू को बहाने के बाद भी वो मायके नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी पराए घर की लड़की, इसकी वजह से माँ बाप उसको भेज देते हैं। लेकिन वो इतने दिन तक जो अपने साथियों के साथ, घर वालों के साथ जितने अच्छे से पेश आती है वैसे वो ससुराल में नहीं बिता सकती, क्योंकि ससुराल मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे उसको एक अच्छी तरह से निभाना पड़ता है। रिलेशंस को जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको अच्छी तरह से संभालना होती है। तो उस पर जब माँ उसको जो बातें बताती है उसी बातों को बेटी ध्यान में रखते हुए रोते रोते माँ बाप को विदा करके वो अपने ससुराल चली जाती है। तो माँ की कैसी बातें बेटी को बोलती है उस टाइम पे, उस विदा होने के टाइम पे, कि आग जो है वो सिर्फ रोटियों को जलाने के लिए है, खुद को जलने के लिए नहीं। और पानी में जब भी तुम झांक कर देखती हो तब तुम खुद को उसमें भूल न जाना। तुम्हारी जो सुंदरता है उसको उस पानी में देख के तुम खुद को भूल न जाना। तो माँ अपनी बेटी को बोलती है को पानी में झांक कर खुद की सुंदरता को देख के तुम भूल न जाना कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आईने में देख कर अपनी सुंदरता की स्तुति करते हुए बैठना रह जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसको निभाते वक्त तुमको सारी चीज़ों को भूलना होगा। रोटियां जो है, आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, खुद को जलाने के लिए नहीं। वैसे हमारी जो सुंदरता है उसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें हमारे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और इस बेटी को माँ ये भी कहती है कि इतने दिन तक तुम्हें सिर्फ सुख बांटना आता था, सुख को हमेशा दूसरों के साथ बांटना आता था, दुख क्या है ये तुमको कभी पता न था। लेकिन आज से तुम वो भी सीख लोगी, तो जो आज शादी के बाद तुम्हें दुख क्या है ये भी तुमको पता होगा। लेकिन आज तक मेरी बेटी सबके साथ अपने सुख को शेयर करती आई है, सबके साथ बांटती आई है सुखों को, उसकी प्रसन्नता को, उसकी हंसी को। लेकिन जब उसके ऊपर दुख, जो कुछ भी दर्द आती है, उसको जब भी दर्द फील होता है, महसूस होता है, तो वो किसी से बांट नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी इतनी भोली है, इतनी सरल है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं, उसके बारे में उसको कुछ पता भी नहीं है। तो वो अपने दुख को कैसे दूसरों के साथ बांटना, अपने माता पिता के साथ बांटना, ये भी उसको यहाँ तक भी पता नहीं है। वस्त्र और आभूषण लड़की के लिए एक बंधन है, ये बातें माँ अपनी बेटी को बताती है। इतनी सारी बातों को बताकर हमें माँ
बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ससुराल में विदा कर देती है। वो ये बात बोलती है कि जो तुम वस्त्र पहनती हो, जो कुछ भी आभूषण तुम पहनती हो, उसी में तुम ऐसे खुद को भूल न जाना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी कोमल हूँ और इतनी सरल हूँ। क्योंकि दुनियादारी जो है वो अलग है, तुम उसको अभी तक देखी नहीं हो। पूरा विश्व, पूरा जग जो भी है वो तुम्हारे समझ से अलग है। जब तुम उसको समझ जाओगी तो इन सब चीज़ों को, शाब्दिक भ्रमों को, सबको तुम भूल जाओगी। जो वस्त्र का, जो गहनों का सुंदरता है, उन सबको तुम भूल जाओगी। एक और बात माँ बेटी को आखिर में बोलती है कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा कभी भी मत दिखाना, क्योंकि ये जो समाज है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे तुम अगर लड़की की तरह दिखाई दोगी तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन अगर तुम एक लड़के की तरह धीरे से आगे बढ़ोगी तो कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। यही बात अपनी बेटी को बोलकर माँ हमेशा हमेशा के लिए उसको विदा कर देती है। और वो बोलती है कि हमेशा यही बात याद रखना कि तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आए, जो भी मुसीबत आए, तो उनके सामने तुम हमेशा डट के खड़े होना, कभी भी पीछे ना हटना। धन्यवाद।